नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रानी तालाब मंदिर में दर्शन करने गई महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग, संदिग्ध महिला पकड़ाई। दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने पर दुकानदार संचालक ने ऑटो चालक के ऊपर रॉड से किया हमला। पुलिस लिखी गाड़ी से नशीली कप सिरप का जखीरा बरामद और सीवर लाइन निर्माण बना जी का जंजाल। स्थानीय निवासियों और राहगीरों की हो रही फजीहत। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रानी तालाब मंदिर परिसर में दर्शन के लिए कतारबद्ध महिला के साथ चेन स्नैचिंग का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में संदिग्ध महिला से पूछताछ की जा रही है। रीवा के रानी तालाब मंदिर में देवी दर्शन के लिए कतार पर लगी एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। घटना के बाद वहां मौजूद पुलिस के द्वारा महिला से जानकारी ली गई तो पता चला कि उसके गले में सोने की चेन थी जो पार हो गई है। इस घटना में एक संदेही महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित महिला चिरहुला कॉलोनी निवासी सुनीता मिश्रा बताई जा रही है, जो देवी दर्शन के लिए सुबह रानी तालाब आई थी। बताया जा रहा है कि देवी दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ थी, तभी महिला के गले से सोने की चेन गायब हो गई। जब शोर हुआ तो वहां मौजूद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हालांकि सोने की चेन खबर लिखे जाने तक बरामद कर ली गई थी। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकान के सामने ऑटो रोकने पर एक दुकान संचालक ने ऑटो चालक के ऊपर रॉड से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले चिकान टोला निवासी पीड़ित सलीम अंसारी ने बताया कि सुबह तकरीबन 10 बजे वो सवारी की तलाश में रानी तालाब गया हुआ था। रानी तालाब के समीप संचालित एक फर्नीचर दुकान के सामने उसने जब ऑटो खड़ी की तो दुकान संचालक उसके साथ गाली गलौज करने लगा। फरियादी अब्दुल करीम अंसारी ने बताया कि दुकान संचालक रत्नेश पाठक ने इसके बाद रॉड से हमला कर दिया। इस घटना में सलीम के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां से युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। जी, अब्दुल सलीम अंसारी। क्या घटना हुई आपके? घटना ये हुई सर कि मैं घर से निकला और घर से निकलने के बाद तो नहा धोकर आए यहाँ रानी तालाब सवारी लेने के लिए। तो वहीं पास किनारे साइड अगरबत्ती जलाए। उसके बाद तो एक गोमती की ऑटो थी, मतलब वो गोमती की किराने की मतलब दुकान किया था उसकी, विशाख खाने की नहीं, फर्नीचर वगैरह की। तो हमने ऑटो खड़ा कर दिया था और तो वो गोमती वाला बोला कि भाईजान ऑटो आप आगे पीछे कर लीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है चाचा, हम आगे पीछे कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। तो 2 मिनट रुका नहीं, निकाला अंदर से रॉड, पाइप और सर में मार दिया। मारने के बाद हमने ऑटो भी पीछे कर दिया। तो वहां पास काफी पब्लिक ने देखा भी, तो कहने लगा ये गलत है कि आप बताइए, एक लड़के को मार दिए, सयान आदमी होकर रॉड है तो उसके खून पूरा सर फट गया, बताइए तो क्या कर सकते हैं। फिर पुलिस वाले को भी हमने सामने से आ रहे थे तो हमने बोला भी, हमने कहा सर देखिए ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि सिटी कोतवाली आप चले जाइए, रिपोर्ट डाल दीजिए, कि जो होगा तो आगे कार्रवाई करेंगे। हमने कुछ नहीं दिया ना। जो मारा है तो उनका जगदीश पाठक नाम है, रत्नेश पाठक नाम है। जी हाँ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जयस्तंभ चौक में चेकिंग के दौरान पुलिस लिखी गाड़ी से नशीली कप सिरप का जखीरा बरामद हुआ है। मामले में पुलिसकर्मी से संबंधित व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जयस्तंभ के समीप बीती रात नशीली कप सिरप का जखीरा पुलिस के हाथ लगा है। जिस क्रेटा गाड़ी में नशीली कप सिरप पकड़ी गई वो किसी पुलिसकर्मी से संबंधित व्यक्ति की बताई जा रही है। कार्रवाई के संबंध में खुलासा करते हुए सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद शहर में चेकिंग पॉइंट लगाए गए थे, तभी जयस्तंभ के समीप क्रेटा वाहन की चेकिंग करने पर नशीली कप सिरप बरामद की गई। मौके पर ही मयंक सिंह नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद प्रसून मिश्रा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कुंदन नाम का आरोपी अभी भी फरार है। पकड़ी गई नशीली कप सिरप के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी की निशानदेही पर करहिया के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कमरा नंबर 26 में दबिश देने पर नशीली कप सिरप का जखीरा पुलिस ने बरामद कर लिया है। जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी में प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप की को कबाड़ी मोहल्ला में उतारने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। इस संबंध में यातायात ट्रैफिक द्वारा पॉइंट्स लगाए गए थे। तो यातायात पुलिस के अखिलेश द्वारा देखा गया कि क्रेटा गाड़ी आई है, तो तत्काल उसके द्वारा गाड़ी को रोका गया
चूंकि वो पेटियां उतार चुके थे तो गाड़ी को रोकते हुए तत्काल सिविल लाइन थाना प्रभारी को सूचना दी एवं सूचना मुस्तक आई। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में बात लाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार आगे कार्रवाई करने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसमें मयंक सिंह था जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसे पकड़ा गया एवं क्रेटा गाड़ी को थाने में रखा गया। जानकारी ली गई 2 व्यक्ति भाग गए थे जिसमें एक प्रसून मिश्रा था और कुंदन। तो प्रसून को ढेखा के पास पकड़ा गया है जिसमें और कुंदन फरार है अभी। तो उसकी तलाशी उसको जानकारी ली जा रही है कि अभी कहाँ है, पता तलाशी की जा रही है। गाड़ी के मिलने के बाद जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी मिली कि मैदानी में एक कॉलोनी है जहां एक मकान में कुछ अवैध रूप से पेटियां रखी गई हैं ऑनरेक्स कफ सिरप की। जानकारी में बताए अनुसार स्थान पर गए और स्थान पर जाकर पाया गया कि प्रतिबंधित कफ सिरप रखा गया है जिसमें 1166 शीशियां प्रतिबंधित ऑनरेक्स कफ सिरप जब्त किया गया जो लगभग 2,10,000 रुपए कीमत का है। क्रेटा गाड़ी जब्त की गई जो लगभग 17 लाख रुपए की है। कुल कीमत की जो मशरूका है वो लगभग 20 लाख रुपए की जब्ती की गई है। और प्रतिबंधित ऑनरेक्स कफ सिरप पर थाना सिविल लाइन और मृगेंद्र गौरव साइबर सेल की हमारी पूरी टीम रही और सिविल लाइन की पूरी टीम ने कार्यवाही की है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो भी संबंधित व्यक्तियों के नाम आते हैं आगे उसमें विवेचना में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। अभी संबंधित विषय में जानकारी ली जा रही है और आगे जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको सूचित किया जाएगा। अभी पूछताछ लगातार जारी है। अभी हमारे पास जो व्यक्ति हैं आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। संबंधित विषय में जो भी आगे जानकारी होगी उसको विवेचना। रीवा में शासकीय खाद से लदे कई ट्रकों को यातायात पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद अब समिति के लोग और किसान परेशान हैं। बताया जा रहा है कि सीएसपी ऋतु उपाध्याय के द्वारा ये कार्रवाई बीती रात की गई थी। यातायात डीएसपी का कहना है कि नो एंट्री में ट्रकों को पकड़ा गया है जिन पर चालानी कार्रवाई की गई है। इधर ट्रक चालकों का कहना है कि रात 11:30 बजे यातायात पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो नो एंट्री खत्म हो चुकी थी। इस बात को लेकर ट्रक चालकों द्वारा अधिकारियों से सीसीटीवी फुटेज भी देखने की बात कही जा रही है, लेकिन ट्रकों को अभी भी यातायात पुलिस के कब्जे में रखा गया है। ट्रक चालकों ने बताया कि रायपुर करचुलियान समिति के लिए रेलवे ट्रैक पॉइंट से खाद लोड की गई थी जो किसानों में वितरित किया जाना है। ट्रक चालकों में द्वारा ये भी बताया गया कि 10:45 पर रैक पॉइंट से चले थे और उन पर नो एंट्री खुलने के बाद कार्रवाई की गई जो उचित नहीं है। फिलहाल अभी भी सभी ट्रक यातायात पुलिस के कब्जे में हैं। इस बात को लेकर समिति प्रबंधन के द्वारा उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही गई तो दूसरी ओर यातायात डीएसपी ऋतु उपाध्याय के द्वारा नो एंट्री में ट्रकों को लाने के आरोप में चालानी कार्रवाई करने की बात कही गई है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण यादव। ये ट्रक आप चला रहे थे? जी। कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे रायपुर करचुलियान। क्या लगा है? खाद। खाद है? साथ की है। गोदाम लेके जा रहे हैं? जी। ये पकड़ लिए, कब पकड़े हैं ये? 11:30 बजे रात में। तो नो एंट्री नहीं रहती है? नहीं साहब, नो एंट्री नहीं रहती। फिर क्या बोल रही थे? बोल रहे 5,000 की नो एंट्री की फाइन कटाइए। भाई नो एंट्री तो खत्म हो जाते हैं। जी हो जाती है, पर बोले कि नव दुर्गा चल रहा है तो 5,000 की फाइन कटाइए, रसीद लीजिए जाइए बस। नहीं तो कोई नया नियम निकला है कि अब नो एंट्री ऐसा कुछ नहीं बताए। 1 बजे तक रहेगी? ऐसा कुछ नहीं बताए। नवरात्रि के नाम पे? जी। 5,000 रुपए? जी जी। 5,000 की रसीद कटाइए जाइए। गाड़ी कौन पकड़ा था मौके पे? वो सीएसपी मैडम थी, सीएसपी मैडम और पुलिस वाले थे। तो नो एंट्री तो उस समय खत्म हो जाती है जी, तभी तो हम लोगों को मालूम नहीं था ना। 10 के बाद नो एंट्री खत्म हो जाती है। 11:30 बजे आए हम लोग। कहाँ से लाए थे आप? ये रीवा रैक पॉइंट से और रायपुर लेके जा रहे हैं जी। तो अभी क्या दिक्कत आ रही? फोन मतलब खाद नहीं? अब वही समिति वालों को बार बार फोन आ रहा है कि खाद नहीं है, आप लोग कहाँ हो? तो उनको मैं बताया कि यहाँ थाने में रुकवा लिए, थाने में खड़ी गई है गाड़ी। क्या गाड़ी पकड़ी है? 4-5 गाड़ी है। 4-5 गाड़ी। तो फिर आपने क्या पूछा कि सब मैडम नो एंट्री तो खत्म हो गई है? मैडम बोली कि वो फाइन कटेगी। लोग बोले हैं कि कुछ खाद है मतलब एक गाड़ी का 5,000? जी। 4 गाड़ी मतलब 20,000? जी जी। चाहे नो दुर्गा? जी, बोले कि न दुर्गा नहीं।
भाई ने वहाँ कोई नोटिस है ना बोर्ड लगा है, 10 के बाद में उल्टी खुल जाती थी, हम लोग अंदर से चले जाते थे। क्या नाम आपका? लक्ष्मण यादव। क्या बात भी नहीं है। क्या गाड़ियाँ पकड़ी गई है, क्या है पूरा मामला? चारों गाड़ियां नो एंट्री में आई थी और नो एंट्री की सूचना मिलते ही तत्काल सूबेदार अखिलेश को जानकारी जब मिली तो आकर उन्होंने कार्रवाई करी। चालानी कार्रवाई के लिए उनसे बोला गया, जो तैयार नहीं थे तो रोज नामचा साना डालकर उन्हें कंट्रोल रूम में खड़ा किया गया है। जो आगे कार्रवाई की जाएगी आपको बताया जाएगा। मैडम ये कहना है कि ये 11:30 बजे वो नो एंट्री से पहले आए थे, जो नो एंट्री का समय है 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय है, परंतु उन्होंने बोला कि हमें इस संबंध में जानकारी नहीं थी, तो वो 10 बजे ही वहां आ गए थे, इसीलिए वो ट्रक्स खड़े कराए गए और उन पर कार्रवाई के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। वार्ड क्रमांक 12 कुटेही में सीवर लाइन निर्माण के दौरान पूरे दिन यातायात बाधित रहा। इस दौरान स्थानीय निवासियों और राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रीवा शहर में इन दिनों सीवर लाइन निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से शहर की कई जगहों पर सड़कें खोद दी गई हैं। ऐसा ही नज़ारा आज वार्ड क्रमांक 12 में देखने को मिला, जहां पूरी सड़क खोद दी गई। सड़क के दोनों ओर नालियां खुली होने की वजह से पैदल यात्री भी आने जाने को लेकर परेशान रहे। दरअसल 6 फीट गहरा गड्ढा खोद कर 8 फीट की सीवर पाइपलाइन डाली जा रही है। काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि अभी 2-3 महीने तक ये ऐसे ही रहेगा, बाद में इसके ऊपर से आरसीसी कर दिया जाएगा। इस दौरान लोगों के नलों के कनेक्शन टूट गए। हालांकि संबंधित ठेकेदार ने शाम तक कनेक्शन फिर से लगा दिए, लेकिन पाइप ऊपर होने की वजह से ज़्यादातर पाइपें फिर टूटने की संभावना है। खबर लिखे जाने तक मलबा तो हटा लिया गया था, लेकिन अभी 2-3 महीने तक वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें, कुटेही में आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। हालांकि रविवार की वजह से आज छोटे बच्चे तो नहीं निकले, लेकिन अन्य राहगीरों और स्थानीय निवासियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रीवा शहर में हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे विकास बताया जा रहा है, लेकिन बेतरतीब निर्माण कार्य और बिना सोचे समझे किए गए निर्णय से जहां आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं सरकार के ऊपर भी अच्छा खासा खर्च का दबाव बना रहता है। जब भी इस तरह का निर्माण किया जाए तो सारी प्लानिंग पहले से ही हो जानी चाहिए। वर्तमान में तो रीवा शहर महानगरों की तर्ज पर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें गटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि भविष्य में जब भी निर्माण कार्य हो तो एक मानक इकाई का गटर तैयार रहे, जिस वजह से अन्य कामों में भी सहूलियत हो और शासन प्रशासन का बजट भी बार बार खर्च नहीं होगा। लेकिन एक बार में ही अगर ये सब हो गया तो ठेकेदारों का और अन्य बड़े व्यापारियों और नेताओं का आय का स्रोत बंद हो जाएगा। इसलिए संभव है आगे भी इस तरह का विकास होता ही रहेगा। रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कामता शिल्पी कॉलोनी पडरा में डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में महापौर अजय मिश्रा बाबा उपस्थित रहे। नवरात्रि पर्व के चलते इन दिनों जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं फिल्मी भजनों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, तो कहीं मनमोहक नृत्य गीतों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में कामता रेसिडेंसी पडरा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। वहीं कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा आकर्षक वेशभूषा में कलाकार नृत्य करते नजर आए। इस दौरान महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही स्थानीय नागरिक, महिलाएं व बच्चे भी उपस्थित रहे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। Pentim Point Group of Institutions,
BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, free bus facility for separate boys and girls, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।